अपने बयानों के कारण चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने आखिरकार समाजवादी पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले उन्होंने पार्टी महासचिव के पद से भी इस्तीफा दे दिया था और स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भेज दिया है। बता दें कि मौर्य ने इस दौरान कहा कि आपके नेतृत्व में सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करने का मौका मिला है, लेकिन 12 फरवरी 2024 को हुई बातचीत और 13 फरवरी को प्रेषित पत्र पर किसी भी प्रकार की वार्ता की पहल न करने के कारण मैं समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी त्यागपत्र दे रहा हूं। कि मैं स्वच्छ राजनीति में विश्वास करता हूं। वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से मैं किसी से भी टकराने का बगदर रहा हूं। ये टकराहट पहले भी होती रही है। आज अलग होने का कारण भी वैचारिक मतभेद ही है। अखिलेश यादव जी से मेरा वैचारिक मतभेद हुआ है, समाजवादी पार्टी से मेरा वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को भी देखा मैंने, ये समाजवादी विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं। अब मैं इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों, किसानों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई के साथ साथ सत्ता शासन में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ता रहूँगा। मानवर कांशीराम जी के बताए रास्ते पर चलते हुए सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के कारवां को आगे बढ़ाने का मेरा प्रयास रहेगा। इसी क्रम में मैं 22 फरवरी 2024 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एक कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का मौका मिल रहा है, वहां पर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने के बाद मैं पार्टी बनाने का अपना फैसले का उद्घोष भी करूंगा। तो अभी आप सुन रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य को, जिनका दर्द तो सुनाई दिया ही, साथ ही उन्होंने कहा कि 22 फरवरी को वो अपनी पार्टी की आधिकारिक तौर पर घोषणा भी करने वाले हैं। आगे स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या रणनीति होगी, किस राह पर स्वामी प्रसाद मौर्य चलेंगे, इस पर सवाल अभी बरकरार है। रुक करेंगे गौरव का, जो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, देखिए लगातार समाजवादी पार्टी में रहते हुए जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे थे, इससे पार्टी में अंतरकलह भी देखने को मिल रही थी। लगातार उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी के अंदर ही लोग खड़े हो रहे थे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को तो बाय बाय कह दिया है। ये क्या सपा को झटका है या फिर सपा के लिए अच्छी खबर है? देखा जाए सैद्धांतिक रूप से तो समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर भी हो सकती है और यहाँ पर झटका भी है। झटका क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनका साथ छोड़ दिया है तो कहीं ना कहीं झटका भी है। पर खासकर यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है मुस्कान की समाजवादी पार्टी ने जो भी बात यहाँ पर कही हो, तमाम तरह के आरोप लगते रहे, पर समाजवादी पार्टी ने कभी धार्मिक मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा नहीं की है और उन मुद्दों को खुद को अलग रखती है। किसी प्रकार से कभी किसी धार्मिक ग्रंथ को लेकर, कभी किसी ईश्वर भगवान को लेकर या किसी धर्म को लेकर टिप्पणी उनके द्वारा नहीं की जाती, ना ही उनके नेता के द्वारा की जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान होने की पूरी उम्मीद रहती है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरित मानस को लेकर, धर्म को लेकर, माँ लक्ष्मी को लेकर और तमाम तरह के ईश्वरों को लेकर जिस तरह से वो यहाँ पर टिप्पणी कर रहे थे, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के लोगों को लगातार बयान ये भी आ रहे थे, उनका नीति बयान है। तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को यहाँ ये लगता था कि हम यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जनाधार बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उनके जो नेता है, तो उनके छोटभैया नेता है, उनके बड़े नेता है, वो यहाँ पर नीति बयान कहकर यहाँ पर अपना पल्लू झाड़ रहे हैं। तो मेरे राष्ट्रीय माथे पर बने रहना कितना औचित्य यहाँ पर पूर्ण है, कहीं ना कहीं ये सवाल भी उनके बीच में था। जिस तरह से यहाँ पर पहले भी देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य उनके चलते समाजवादी पार्टी में जो आपसी अंतकलह है वो भी सामने आ रही थी। क्योंकि हमने इसके पहले भी देखा है कि रायबरेली में प्रोग्राम के दौरान वहां पर अखिलेश यादव 2 प्रोग्राम में सम्मिलित होने गए थे, जहां पर एक प्रोग्राम जो है वो मनोज पांडे के द्वारा आयोजित किया गया था, दूसरा प्रोग्राम यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा आयोजित कराया गया था। तो यहाँ पर दोनों, अगर देखा जाए तो दोनों गुटों के नेता वहां पर नहीं एक दूसरे कार्यक्रम में गए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरह से चीजें देखी जा रही है मुस्कान कि स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर पार्टी छोड़ चुके हैं, अपने पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नई राह खोलते नजर आएंगे। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए जो उनकी पीडीए नीति है, बिल्कुल गौरव, आपने ठीक
कहा कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य नई राहों पर चलते हुए नजर आएंगे। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले वो भाजपा का दामन छोड़कर सपा में आ गए। अब 24 का चुनाव नजदीक है तो वो सपा का दामन छोड़ चुके हैं। लेकिन अभी उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो 22 को अपनी पार्टी के बारे में औपचारिक तौर पर ऐलान करेंगे। क्या 22 तारीख को कोई और बड़ा ऐलान इनके द्वारा किया जा सकता है? क्या लग रहा है? यहाँ पे ऐलान संभव है और यहाँ पर चर्चाएं चल रही। सूत्र ये बताते हैं कि 22 तारीख को हो सकता है दिल्ली में ये ऐलान करें और तमाम बड़ी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस ऐलान में शामिल हो सकते हैं, इस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अगर बात करें मुस्कान, तो कोई भी चीज यहाँ पर औपचारिक नहीं होती है। अगर हम बात करें ऐलान की, तो हो सकता है इसकी जो पटकथा है वो पहले से लिखी जा रही, तो शायद जो बयानबाजी है वो भी इसी पटकथा का एक नीति रही होगी। पर जिस तरह से यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए झटका जरूर है। पर यहाँ पर एक खुशी ये भी है कि जो आपसी अंतकलह वहां पर मचा हुआ था उसको भी यहाँ पर विराम मिलेगा। और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करो, जिस तरह से उन्होंने पार्टी के ऐलान की बात कही है, तो इतनी जल्दी किसी पार्टी की यहाँ पर पटकथा नहीं लिखी जाती है, यहाँ पर नीति नहीं बनाई जाती है। निश्चित रूप से इसकी संकल्पना बहुत पहले चल रही होगी। केवल यहाँ पर 22 तारीख से यहाँ पर औपचारिक ऐलान करेंगे और उसकी पटकथा अगर बात करें। समाजवादी पार्टी को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं। एक तरफ पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेता जयंत चौधरी उनसे अलग हो चुके हैं, एनडीए में शामिल हो चुके हैं और भी उनके नेता लगातार बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। आखिर समाजवादी पार्टी में ऐसा चल क्या रहा है जो लगातार उनके सहयोगी उनसे अलग हो रहे हैं? देखिए मुस्कान, केवल और केवल 24 चुनाव हो, यहाँ पर सीटों के बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं रार खिंची हुई है। और अगर कांग्रेस की बात करें, आरएलडी की बात करें और स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी रार हो सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य की हालांकि उन्होंने यहाँ पर बयानों का अपना यहाँ पर आधार दिया है, पर आपको बता दें कि उनके आधार पर यहाँ पर जिनके उनके बयान होते थे उनको यहाँ पर अखिलेश यादव तमाम व्यवस्थाओं पर समर्थन भी दिए थे। उन्होंने यहाँ पर उनके बयानों पर पलटवार भी नहीं किया था और कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी जो अगर मूक सहमति भी थी कि वो यहाँ पर उनके बयानों को लेकर कोई हायतोबा यहाँ पर नहीं हो रही थी। हालांकि कई बार अखिलेश यादव से इसको लेकर पूछा भी गया, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने यहाँ पर साथ निभाया था। पर जिस तरह से हम अगर बात कर रहे हैं 24 चुनाव की मुस्कान, इस 24 चुनाव की रणनीति है और यहाँ पर सीटों को लेकर, यहाँ पर अपने महत्वाकांक्षाओं को लेकर जो विवाद चल रहा है उसी की परिणाम ये है कि यहाँ पर तमाम दल अलग होते नजर आ रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात करें, वो भी यहाँ पर नई पार्टी का ऐलान कर रहा है, तो ये निश्चित रूप से मुस्कान ये 24 चुनाव का ही अंदेशा है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।